One solution for 100 disease की हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी को एक बार लाइव इंटरव्यू में पूछा गया था। उन्होंने यूट्यूब पे भी शेयर किया था कि आप बहुत कम सोते हो और इतना सारा इतने घंटे काम करते हो, तो हाउ आर यू मैनेजिंग, कैसे आपको इतनी एनर्जी मिलती है। तब उन्होंने बताया कि यस, मैं 3 से 4 घंटा ही सोता हूँ एंड मैं यूजुअली प्राणायाम योगासन वगैरह करता हूँ, बट मैं यहाँ पर नहीं हूँ और मेरे पास टाइम ना हो तो मैं सिर्फ एक चीज़ करता हूँ, वो दिन में 2 बार करता हूँ और सिर्फ 5 मिनट्स के लिए करता हूँ एंड उसी से मुझे एनर्जी मिल जाती है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। इट वर्क्स लाइक मेडिसिन। यस फ्रेंड, दैट इज वन सॉल्यूशन। दैट इज वन सॉल्यूशन फॉर 100 डिसीज इज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। यस फ्रेंड्स, आई एम नॉट ओवर रेटिंग इट, बट वो इतनी इफेक्टिव है। और ये सेशन में हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या ये सही में 100 डिसीज़, बहुत सारे डिसीज़ के लिए उस डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकती है, हेल्पफुल है एज अ तौर ऑफ ट्रीटमेंट, और करती है तो कैसे करती है। इसी के लिए हमें अपनी बॉडी की सिस्टम समझनी होगी। आवर बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट मशीन और उसमें बहुत सारी सिस्टम्स है और दे वर्क, ऑल द सिस्टम वर्क विथ अ ग्रेट कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ बहुत बैलेंसिंग में काम करती है। और इसी के लिए हम अपना सब कुछ काम विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तब हमें ये सोचना नहीं पड़ता है कि हमें एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उससे लिम्फेटिक सिस्टम थ्रू वहाँ पर ब्लड सप्लाई मिल ही जाता है। सो वी डोंट हैव टू थिंक ओवर इट, लाइक मैं हाथ हिला रही हूँ तो मुझे सोचना नहीं है कि हाँ हाथ में एनर्जी है कि नहीं, वहाँ ब्लड सप्लाई आएगा कि नहीं। तो दैट इज़ ऑल वेरी ऑटोनोमिक, ठीक है। तो इसी तरह से ये बैलेंस में जाता है और उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम वर्क करती है। और वो जब भी कोई स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस जिसको एक्सरसाइज वगैरह बोलते हैं, तो वो जब करते हैं तो ब्लड सप्लाई अपने आप से वहाँ पर चला जाता है। बट जब हम रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं तब लिम्फेटिक सिस्टम का ही पैरासिम्पेटिक सिस्टम जो पार्ट है वो एक्टिवेट होता है एंड जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन है उनको ब्लड सप्लाई करते हैं, इम्यून सेल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं एंड इस तरह से हमारी हीलिंग सिस्टम प्रोड्यूस होती है। तो वो ये सब इतना बैलेंस में चलता है और चलना चाहिए। अभी आप सोचो कि हम कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहे, फिजिकल स्ट्रेस रहे, मेंटल स्ट्रेस रहे, तो क्या होगा। जब स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग हाई होता है, राइट। हम गुस्से में हो, मेंटल स्ट्रेस में हो तो भी हम इस तरह से ब्रीदिंग करते हैं। तो ये ब्रीदिंग को हमें कैसे बैलेंस में लाके कूल डाउन करना है, ये हम ये सेशन में देखेंगे। पहले तो मैं आपको ये ब्रीदिंग का डिफरेंस थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा लूँ। तो जो मैंने जैसे कि बताया कि जब एक्सरसाइज या मेंटल स्ट्रेस में हम होते हैं तो इसको वो सैलो ब्रीदिंग होता है। नॉर्मली हम ब्रीदिंग, तो ये 2 काउंट्स तक हमने अंदर एयर लिया एंड 1 काउंट बाहर निकाला। एंड हाउ द डीप ब्रीदिंग इज डन, तो इसके लिए हम बेली ब्रीदिंग भी बोलते हैं, डायफ्रेगमेटिक जो मसल है उसका भी यूज करते हैं। आई विल शो यू वंस। इन 2 3 4 5
out, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जब मैंने एयर बाहर निकाली तब मैंने ज़्यादा काउंट लिए, क्योंकि मुझे बाहर जब हम एयर निकालते हैं तो टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो पूरा जो टॉक्सिन्स है पूरा वो निकालना होता है, तो इसको बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। अभी जैसे ही डीप ब्रीदिंग के अब मैं आपको फ़ायदे चालू सुनाऊं, तो जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करते हैं हमारा पूरा अटेंशन ब्रीदिंग पे जाता है, राइट। एंड जब ब्रीदिंग पे जाता है तो जो अनवांटेड थॉट्स होते हैं वो उस टाइम के लिए निकल जाते हैं, और जो अनवांटेड थॉट्स जो होते हैं उसी को हम मेंटल स्ट्रेस बोलते हैं। ये डेडलाइंस होते हैं, या सपोजिंग ट्रैफिक में जब हम स्टक हो जाते हैं तो लाइक वी गेट, हाँ कि जाना है यू नो, तो वही उसको स्ट्रेस बोलते हैं। तो डीप ब्रीदिंग के टाइम हम उस पे अटेंशन हमारा नहीं रहता, हमारा ब्रीदिंग पे रहता है, तो वो जो थॉट्स उस टाइम पे नहीं रहता है उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो मेंटली हम जब रिलैक्स होते हैं तो पूरी, और वो कंटिन्यूस हम 5 मिनट्स तक करते रहे तो जो पूरी जो हमारी एंजाइटी है वो एंजाइटी चली जाती है, तो मेंटल स्ट्रेस नहीं रहता है। और इसी की वजह से ऐसे ही हम रात को डीप ब्रीदिंग करें तो इसी तरह से हमें नींद अच्छी आती है। और इस तरह से जैसे कि मेंटल प्रॉब्लम हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, इवन इंसोम्निया हो जिसमें नींद नहीं आती है, तो ऐसे प्रॉब्लम डीप ब्रीथिंग से बहुत ही इजी वे में, रेगुलर डीप ब्रीथिंग से बहुत ही इजी वे में निकल जाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट मेंटल डिसीज। और यस, जब हम ये डीप ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन हमारा जो ब्रेन का फ्रंटल लोब है और कॉर्टेक्स है उसको बहुत फुल फ्लेज में जब ऑक्सीजन मिलता है तो दे एक्टिवेट्स मोर, वो मोर एफिशिएंटली काम करता है। और इसके लिए हमारी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है, मेमोरी जो होती है वो शार्पन होती है। और आफ्टर 25-30 जो एजिंग प्रोसेस होता है, लाइक ब्रेन वर्क्स स्लोली, बोलते हैं ना कि अभी तुम बूढ़ा हो गए, तुम्हारा मगज नहीं चलता है, तो वो जो प्रोसेस शुरू होता है इसको भी, इवन शुरू हो गया हो, इसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं उसको। वो ब्रेन के लिए ये डीप ब्रीथिंग बहुत ही बेनिफिशियल है। अभी एनर्जी की, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने बताया था कि मैं जैसे ही डीप ब्रीदिंग 2 बार करता हूँ मुझे एनर्जी मिल जाती है, तो यस इट हैपन्स बिकॉज ब्रीदिंग इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे ही हमने डीप ब्रीथ लिया और वैसे भी ब्रीथ लिया इनसाइड, तो जो एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स में जाके ऑक्सीजन एब्सॉर्ब हो जाता है और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होके हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी सही में 5 मिनट्स में आप ऐसे लगता है कि आपको, जैसे कि हम एक नैप लें छोटा टाइम के लिए, हम जब सो के उठते हैं तो कितना एनर्जी फील करते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है सिर्फ 5 मिनट्स की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की वजह से। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एम अ कॉर्पोरेट हेल्थ एडवाइज़र। तो मैं जब ऑफिस में इसके सेशन लेती हूँ तो चेयर पे ही रेगुलर वे में मैं आई टीच देम टू डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और फिर जब मैं उनके एक्सपीरियंस शेयर करने को बोलती हूँ तो दे लिटरली टेल कि इतना एनर्जेटिक फील होता है कि जैसे कि हमने आधा 1 घंटे का रेस्ट कर लिया। तो डीप ब्रीदिंग से एनर्जी लेवल भी बहुत इंक्रीज होता है, राइट। अभी देखते हैं ब्लड प्रेशर में कि ब्लड प्रेशर अपेरेंटली कोई बड़ा डिसीज नहीं लगता है, पर वो जब हो और उसके पेशेंट को और कोई भी डिसीज हो तो वो बढ़ जाता है।
तो इसीलिए ब्लड प्रेशर में बहुत संभालना चाहिए। और व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर ये है कि जब हार्ट पंप्स द ब्लड और ब्लड फ्लो होता है तो उसमें एक रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मली इट इज़ 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक होता है। जब एक्सरसाइज या स्ट्रेस होते हैं तो वो इंक्रीज होता है। तो व्हेन वी डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हार्ट का जो पंपिंग एक्शन होता है वो ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड फ्लो उसको स्लोली पंप करना पड़ता है, और इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस जो फील होता है वो लेस होता है एंड ब्लड प्रेशर गोes। It is proven, it is tried, and even on the patients who are on medication, जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं उनको, उनमें भी ये ट्राई किया हुआ है। एंड जब जो पेशेंट रेगुलर करते हैं उनका जो मेडिकेशन का डोज है वो भी रिड्यूस करते हैं। फ्रेंड्स, इट इज़ ट्रूली इफेक्टिव फॉर द ब्लड प्रेशर। और फिर ब्लड प्रेशर के साथ बहुत सारे डिसीज आते हैं। हार्ट अटैक आता है, फिर स्ट्रोक, जो ब्रेन में हेमरेज हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो स्ट्रोक आता है, और स्ट्रोक की वजह से वन साइडेड पैरालिसिस हो जाता है, राइट। मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। हार्ट के बहुत सारे डिसीज ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। तो इफ़ वी कैन कॉम्बैट ब्लड प्रेशर विथ सच अ इजी सॉल्यूशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो व्हाई कांट वी ट्राई, राइट। अभी एक और थिंग, डायबिटीज़, जो राज रोग है ये सब, और वो एक सेल्फ उनके अपेरेंट कोई वो नहीं सिम्टम्स नहीं होते, बट कोई भी डिसीज़ के साथ, अभी तो कोरोना की वजह से आपको पता ही है कि वो जब होता है तो सिचुएशन कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है। तो जब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेगुलर 5 मिनट्स तक करते हैं तो काम नर्वस सिस्टम की वजह से डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, बिकॉज वाइटल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई ठीक से होता है तो डाइजेशन ठीक से होता है, डाइजेशन ठीक से होता है, स्लीप अच्छी होती है तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, एंड उसके साथ जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वो इसकी जो मात्रा है वो इंक्रीज होती है। और डायबिटीज़ इज़ व्हाट के हमारे बॉडी में इतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता कि ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सके। तो डीप ब्रीदिंग से ये इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो भी एक्सेलरेट होती है, एंड हम डायबिटीज़ के लिए भी उसको मेडिकेशन के साथ ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। It also works, deep breathing also works as natural painkiller. Yes, because it enhances the production of endorphin. Endorphin जो हार्मोन है वो एक फील गुड देता है हमें। वो जब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो पर्सन फील्स बेटर, वेलबीइंग एक रहती है। तो डीप ब्रीदिंग में एंडोर्फिन ज़्यादा सीक्रेट होता है, और इसकी वजह से वो जो जनरल पेन हो उसमें गुड रिलीफ मिलता है। और इसी के लिए ये हम अपनी क्लिनिक पे जब नेक पेन या बैक पेन के पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको हमारी जो ट्रीटमेंट सब लाइन्स होती है उसमें हम डीप ब्रीदिंग भी इंक्लूड करते हैं। और फिर डीप ब्रीदिंग के साथ हमारी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट होती है। कभी आपने देखा है कि कोई ऐसे करके डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा हो? नहीं। जैसे ही वी स्टार्ट डूइंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट हो जाती है, राइट। एंड जब स्पाइन जिनकी भी स्ट्रेट होती है वो हमेशा यंग रहते हैं। तो एक पोस्चर, एक प्रॉपर पोस्चर रहता है हमारा बॉडी का, और प्रॉपर पोस्चर होना बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है टू वर्क एफिशिएंटली।
फिर आता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है? ये एक हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि हमें कुछ भी हो, कुछ इंजरी हो, कोई अंदर पैथोलॉजी हो, कोई डिसीज़ हो, तो इन्फ्लामेशन मीन्स सूजन आ जाती है। तो डीप ब्रीदिंग की वजह से जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग भी सबसाइड होता है, रिड्यूस होता है। और इसी कारण से जब भी कोई सर्जरी हो तो आफ्टर द सर्जिकल प्रोसेस जब पेशेंट को कॉन्शियसनेस आता है तो फर्स्ट थिंग वी स्टार्ट विथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू दैम। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो सर्जिकल प्रोसेस के बाद भी जरूरी है। अभी आता है आजकल सब बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, सबको पता होगा कि डिटॉक्सिफाई करना इज क्लीनिंग द बॉडी, बराबर। तो डीप ब्रीदिंग में ये बहुत ही अच्छी तरह से होता है कि लाइक व्हेन वी टेक एयर इन एंड व्हेन वी ब्रेथ आउट, जब हम बाहर निकलते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो एक टॉक्सिन्स ही होता है। तो जितना हम डीप ब्रीदिंग करें और उसके थ्रू टॉक्सिन्स बाहर निकालें तो बॉडी बहुत ही अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई होती है। और किडनी का जो काम है डिटॉक्सिफिकेशन का, तो किडनी पे भी इतना ज़्यादा लोड नहीं रहता है। एंड इवन फॉर द कैंसर, वो रिसर्च में है अभी, फिर भी कैंसर थ्राइव्स इन एसिडिक कंडीशन। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से एसिडिटी रिड्यूस होती है एंड अल्कलाइन होता है। और तो रिसर्च चल रहे हैं कि जब डीप ब्रीदिंग जो रेगुलर कर रहे हैं बहुत टाइम से, उनमें जो कैंसर का ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन हो सकता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमने बहुत सारे डिसीज में देख लिए। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल, बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द टुडे, ये कोरोना और उसके पहले सार्स फीवर और फिर स्वाइन फ्लू और अस्थमा, पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे लोगों को अस्थमा, सभी में क्यों फैटल है, क्यों सब इससे डरते हैं? क्योंकि इसी में रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो जाती है। और जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स अफेक्टेड हो जाता है तो ब्रीदिंग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। न्यूमोनिया में भी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। एंड एज वी नो कि ब्रीदिंग के बिना वी कैन नॉट सर्वाइव, राइट। सो इसी के लिए भी हम सब अभी तो देखते हैं कि सब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आपको चाहे बहुत ज़्यादा प्राणायाम ना भी आए तो आपको ये जो मैंने दिखाई, और अभी भी एक बार मैं रिपीट करूँगी, सिंपल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करते रहोगे तो लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होगी और आप ठीक से सर्वाइव हो पाओगे। इम्यून सिस्टम आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो भी आप ऐसे पेंडेमिक में सर्वाइव हो जाओगे। और उसके साथ हम अपने डिसीज से तो प्रोटेक्शन ले ही सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से दिखाऊंगी आपको डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है। तो डीप ब्रीदिंग को कोई बेली ब्रीदिंग भी बोलते हैं, बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ डायफ्रैगम, बिकॉज डायफ्रैगम इज अ बिग मसल्स जो ब्रीदिंग के लिए ही है, बट हमारे रेगुलर ब्रीदिंग में हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो आई विल बी कीपिंग माई राइट हैंड ऑन माई बेली एंड लेफ्ट हैंड ऑन माई चेस्ट। और मैं स्टार्ट करूँगी बेली से ब्रीदिंग लेना स्टार्ट करूँगी, चेस्ट तक लूँगी और फिर बाहर निकालूँगी, ठीक है। इन 2 3 4 5, out 2 3 4 5 6 7, राइट। तो मैंने 5 काउंट तक अंदर लिया, 7 तक बाहर निकाला। क्योंकि जब हम एयर ब्रीदिंग करते हैं तो एयर में मॉइस्चर आता है और उसका पूरा वो जब उसमें जो वो बाहर नहीं निकालते प्रॉपरली, तो वो जो मॉइस्चर है वो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि इट में
गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द कफ एंड वो कफ कहीं लंग्स के एक कोने में सेटल हो जाता है, तो वो लंग्स का पार्ट एक्टिव रेस्पिरेशन में पार्ट नहीं लेता। यही होता है ब्रोंकियाक्टेसिस, अस्थमा, ये सब में कि जब कफ का लेयर नीचे बढ़ता जाता है तो वो पार्ट नहीं रेस्पिरेशन में लेता और पेशेंट को ब्रीदिंग की दिक्कत आती है। इसीलिए हमें एक्सपिरेशन भी बहुत डीप करनी चाहिए। और कैसे कब करनी चाहिए मैं बताऊं तो दिन में आपको 2 बार करना चाहिए और 5 मिनट्स तक आपको करना चाहिए। पहले जब शुरू में आप प्रैक्टिस करो तो थोड़ा एनवायरनमेंट पे भी थोड़ा ध्यान दो, क्लोथिंग पे ध्यान दो, कंफर्टेबल क्लोथिंग होना चाहिए, कोई थोड़ा डिस्टर्ब ना करे आपको। ऐसे एनवायरनमेंट में अपने रूम में करिए और बैठ के भी कर सकते हैं और सोने के टाइम करो तो आप लेट के भी कर सकते हैं। बेली से स्टार्ट करके चेस्ट तक ऊंडा सांस लीजिए और ज़्यादातर करके मुंह से निकालिए। मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना ये अच्छी टेक्निक है। ठीक है, मैं हमेशा चाहती हूँ कि ये टुडे दिस इज़ माय सेकंड लाइव सेशन ऑन द स्मार्ट ममाज पेज। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक लेक्चर आपको बोल के ना चली जाऊँ, कुछ ऐसे दे के जाऊँ जो आप अप्लाई करो, इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में और फिर जो भी एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर करो। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि आपको 30 मिनट्स के लिए वॉक करना है, कहीं भी कोई भी टाइम पे, घर पे, बाहर, टेरेस में, कंपाउंड में, कहीं पर भी, पर आप चलिए। इसी तरह से ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप 5 मिनट ही करना है, दिन में 2 बार करिए। आप सोने के टाइम करोगे लेट के तो यू विल इवन नेवर नो कि आपको कब नींद आ गई। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो आप ट्राई करिए और फिर बाद में आप मुझे अपना एक्सपीरियंस, कोई दिक्कत हो तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक घोड़दौड़ रोड पे है, फिजिकेयर नाम है मेरा। फेसबुक पे पेज भी है फिजिकेयर पे, यूट्यूब पे चैनल है, आप कहीं पर भी यू कैन फॉलो मी। आप करते रहिए, एक्सरसाइज करिए, डीप ब्रीथिंग करिए, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।